लाइए ये दे दो। अरे भाईजान क्या कर रहे हैं? आराम से, इंसान का बच्चा गिर गया तो। और गिर गया तो फिर और आ जाएगा। अरे वो तेरा। हटिए हटिए, इधर लाइए, ये हमारा डिपार्टमेंट है। अरे घबराती क्यों? इसके तो अब्बा को भी हमने संभाला हुआ है। जब असफर पैदा हुआ था ना, तब हम पूरे 12 साल के थे। वो तेरी खैर होवे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या मतलब? ये जिस वक्त असफर पैदा हुआ था तुम 12 साल की थी। हाँ तो इस वक्त असफर 30 साल का है। इस हिसाब से ना तुम हो गई 42 साल की बताली। पहले आप 42 कहना तो सीख लीजिए। पता है मुझे, बताली होता है बताली। तू पीछे हट, मेरे बच्चे को गोद में उठाना है। माँ जी, आपसे अपने आप तो उठाया नहीं जाता, बच्चे को कैसे उठाएंगी? अरे वो तेरा। माँ जी, अभी तो मैंने ना इसके कान में अजान भी देनी है। अजान में दे चुका हूँ भाईजान। और घुट्टी भी दे दी है इसने। बस फिर ये तो बड़ा होके पक्का डाकू बनेगा। डाकू नहीं भाईजान, डॉक्टर। कोई गल है, कोई गल। पर हट, पीछे हट तू। ठहर जा। मैं अपने बच्चे को जरा ऐसा, अरे किसी गरीब मिस्कीन को दे दे। अच्छा, ओए इधर आए। थैंक यू भाई। अशरफ, हमारा भाई आपको यतीम मिस्कीन दिखता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। खैर से साहिब औलाद है अब माशाल्लाह। वो फटे मुंह तुम सबका। और जल्दी अंदर चलो, ऐसे सीन लटका रखा है तुम लोगों ने। चलो आओ अंदर। आओ यार, चलो अंदर आओ, सब अंदर आओ, चलो। शिगुफ्ता बेगम है, ये तुम पिछले आधे घंटे से इसी पोजीशन में बैठी हुई हो, क्या बात है? देख नहीं रहे हम कुछ सोच रहे हैं? तुम इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती हो सोचने वाला? अशरफ, अब आप ये ठंडी जुगते मारना तर्क कर दीजिए। क्यों रेटिंग कम आ रही है? सुना ये तो बताते ही नहीं सही क्या आ रही है, कहते हैं पॉइंट कुछ आ रही है, पता नहीं। अब इस घर में एक नया बेबी भी आ गया रहने के लिए। भाई उस बेबी के बेबी का इन ठंडी जुगतों से क्या ताल्लुक? उस बेबी से आपका तो ताल्लुक है ना? भाई वो अजफर और बेबी का बेबी है, मेरा उससे क्या ताल्लुक? आप भी तो उसके मामू हैं, मामू। शिगुफ्ता, मामू को तो खैर तुम गोली मारो, ये बताओ कि तुम सोच क्या रही हो? हमने बेबी का नाम सोच लिया। बेबी का नाम तो मुझे पहले ही पता है। क्या? नौशीन जवेद भट्ट। अरे हमने बेबी के बेबी का नाम सोच लिए। अच्छा, तुमने इस गुमनाम बेबी का नाम सोच लिया? जी। जल्दी बताओ क्या? असफर बाप का नाम, अफसर बेटे का नाम। कैसा? ये क्या नाम हुआ? आप देखिएगा, वो बड़ा होके बहुत बड़ा अफसर बनेगा। शिगुफ्ता बेगम, अफसर नाम रखने से कोई बड़ा अफसर नहीं बन सकता। अरे नाम से बहुत फर्क पड़ता है। शिगुफ्ता बेगम, मैंने एक फकीर को देखा था जिसका नाम बादशाह था। हो सकता है वो फकीरों का बादशाह हो। बेबी के गुमनाम बेबी का ना नाम मैं रखूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं उसका मामू हूँ और हमारे खानदान की ये परंपरा है कि बच्चे का नाम ना मामू रखता है। क्यों, आपका नाम बट मामू ने रखा था क्या? हाँ, और मैंने तो बेबी के गुमनाम बेबी का नाम भी रख दिया है। अच्छा, क्या? मुस्तनसर हुसैन तारण भट्ट। मुस्तनसर तारण। अरे भाई, ये तो बहुत मुश्किल नाम है अशरफ। मैंने भी ना बड़ा रटा मार मार के याद किया था। नहीं नहीं बाबा, ये बहुत मुश्किल नाम है। शिगुफ्ता बेगम, इस नाम के ना बड़े फायदे हैं, इंसान का कभी चलान ही नहीं होता। क्या मतलब? तुमने 50-50 नहीं देखा रुसवाए जमाना? नहीं, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। आप बताइए क्या हुआ था? शिगुफ्ता, ये 50-50 1902 में नहीं हुआ था, जो तुम्हें याद नहीं है। शिगुफ्ता बेगम, ये जो नाम है ना, बेबी के बेबी का मैंने नाम रखा है, इसकी वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को ये नाम लिखना ही नहीं आता, इसलिए बेबी के गुमनाम बेबी का ना कभी चालान ही नहीं कटेगा। देखिए अशरफ, हम साफ साफ कह दे रहे हैं, अजफर का बेबी हमारा खून है, हम उसकी फुप्पो हैं, इसलिए नाम हम रखेंगे। तुम समझ नहीं रही है शिगुफ्ता बेगम, ये जो बेबी का गुमनाम बेबी है ना, ये हमारे पैसों का दूध पिएगा, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगा। आप जानते नहीं ददियाल का कितना हक होता है, हम रखेंगे नाम। ले कमाल हो गया, फिर तो नन्हेहाल जो होता है उसका कोई हक नहीं होता, मैं रखना। बेबी डार्लिंग, बेबी डार्लिंग, ओ बेबी रो रहा है। तो जाके देखो ना, क्यों रो रहे हैं वो? असफू, रोने दो उसे, थक गई हूँ मैं उसे देख देख के। उसे रोने सोने के अलावा आता क्या है? और अरे कैसी माँ हो तुम, बेबी रो रहे हो और तुम। असफू, तुम भी उसके कुछ लगते हो। हाँ, बाप उसका मैं। तो फिर जाओ ना, जाके चुप कराओ। ओफो, मुझसे चुप नहीं हो रहे वो। अच्छा ठीक है, रोने दो उसे, रोने से आवाज फूट जाएगी उसकी। बेबी डार्लिंग, हो सकता है बेबी को भूख लगी हो। असफू यार प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, फ्रिज में बोतल रखी है। हाँ, तोबा तोबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी उम्र में बेबी को बोतल पिला रही हैं आप? जस्ट शट अप असफू, फीडर की बोतल की बात कर रही हूँ, फीडर बना के पिलाओ उसे। ओ फीड, आप भी ना। शिगुफ्ता, ये जो बच्चा है ना, बहुत ही बेसुरा बच्चा है, बहुत न लय में ना सुर में रोता है, कानों को चुभ रहा है। ये कैसे माँ बाप है? देखो
बेबी का बेबी रो रहा है और माँ बाप को होश ही नहीं। ये असफर का बेबी आपकी वजह से रो रहा है। मेरी वजह से? वो क्यों? जी, इसलिए कि उसे पता चल गया उसके मामू उसका कोई बहुत मुश्किल सा नाम रखने वाले हैं। उसके रोने की वजह तुम हो शिगुफ्ता, तुम। हम? वो इसलिए कि वो कहता है मेरी फूफो हम करके बात करती है। जी नहीं, वो अपने मामू की अहमकाना हरकतों की वजह से रो रहे हैं। नहीं शिगुफ्ता नहीं, ये जो बेबी का गुमनाम बेबी है ना, ये पता है किस बात पे रो रहा है? इस बात पे रो रहा है कि उसका बाप जो है ना असफर, वो एक नंबर का फ्रॉडिया है। बस चुप कर जाइए अब आप। शिगुफ्ता बेगम, तो मुझे पहले चुप करा देती, तुमने मुझे चुप कराया और वो असफर का बच्चा भी साथ ही चुप हो गया। ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। बेबी डार्लिंग, तुम्हें पता है मेरी माँ जो है ना ख्वाब देखा करती थी। प्लीज असफू, इस वक्त मैं कोई ख्वाब सुनने के मूड में नहीं हूँ। अरे बेबी डार्लिंग, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ना बड़े होकर इंजीनियर बनूं। हाँ तो बन जाते ना। नहीं बन सका ना, लेकिन अब मैं अपनी माँ जी के सपने को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल। क्यों? तुम क्या दोबारा से स्टडीज शुरू कर रहे हो? मैं अब अपने बेबी को इंजीनियर बनाऊंगा, बेबी को। हाँ। जी नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। जी नहीं, वो ना बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। जी नहीं असफू, वो सिर्फ सर्जन बनेगा। ओके? इंजीनियर। सर्जन। इंजीनियर। सर्जन असफू। ओहो बेबी डार्लिंग, ये जो चीर पहाड़ होती है ना मुझे पसंद नहीं है। असफू कान खोल के सुन लो, ये ठोका ठाकी ना मुझे जहर लगती है, इसलिए वो सर्जन ही बनेगा। इंजीनियर। अच्छा बाबा, ना वो डॉक्टर बनेगा ना वो इंजीनियर बनेगा। ओके? जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो वो खुद ही फैसला कर लेगा उसे क्या बनना है। देखा, हमारी बहस की वजह से हमारा बेबी रोना शुरू हो गया। बेबी, तुम्हारा ये जो गुमनाम बेबी है ना, ये मेरी तरह एक्टर बनेगा। भाईजान, अब आपकी बातों की वजह से हमारा बेबी रोना शुरू हो गया है, सब उसको रुला रहे हैं। ओए अच्छा बेबी, अच्छा, तुम्हारी जो मर्जी आई तुम बन जाना। देखा देखा, मेरा बेबी कितना ज़हीन है, खामोश हो गया। असफू, वो मेरा बेबी है। हाँ, वो हमारी बेबी का बेबी है। बेबी, तुम लोगों ने उसका कोई नाम सोचा है? हाँ ना, सोचा है ना, मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलने वाला। जी नहीं। बेबी, तुम नहीं चाहती कि हमारा बेबी सीधे रास्ते पे चले मेरी तरह? जी नहीं असफू, मेरे बेबी का नाम थोड़ा रोमांटिक हीरो जैसा होना चाहिए। मसलन? मसलन वजी। हाँ बेबी, तुमने शायद कभी वजी वारसी को देखा नहीं है, क्योंकि ना ही वो रोमांटिक है और ना ही हीरो। तो फिर ठीक है, नाम माँ जी रखेंगी। मैंने तो तुम्हारे गुमनाम बेबी का नाम रख भी दिया है। क्या? मुस्तनसर से बड़ा ही बेसुरार होता है ये। असफर पे गया है। आप कहाँ आ रहे हैं? आप तो इधर खड़े रहे। चल जल्दी से जाइए और पैम्पर्स लेकर आइए, 0 साइज का लाना है। ओके? अच्छा ठीक है। अरे भाईजान, बड़ी जल्दी पैम्पर्स लेकर आ गए। वो ये बता है, तुम्हारे बच्चे के लिए पैम्पर मैं क्यों नहीं आऊंगा? इसलिए कि आप उसके मामू हैं। नहीं, मैं मामू नहीं हूँ। कई एपिसोड में तुम लोगों ने मुझे मामू बनाया, अब नहीं मैंने मामू बनना। अरे भाईजान, आप सचमुच में मामू बन चुके हैं। नहीं। अरे मेरा बेबी आपको मामू बोलेगा। मैं उसका मामू नहीं हूँ, उसका अंकल हूँ, और इसलिए वो मुझे अंकल बोलेगा। जैसे आपकी मर्जी अंकल। घटिया इंसान, और तुमने मुझे अंकल कहा। भाईजान ये क्या? ये देखा कैसे रोना शुरू कर दिया। देखा कितना अकलमंद बच्चा है। एक बात बता दूं मैं आपको, अब मैं लावारिस नहीं हूं। मैं तू लवारस नहीं है, तू मिस्टर फ्राडिया है। जल्दी से अपने अल्फाज वापस ले, जल्दी जल्दी। नहीं, अपने अल्फाज वापस लूंगा मैं। तू मिस्टर फ्राडिया है और ये तेरा बेबी भी फ्राडिया है। बेबी? भाईजान ना तुम्हें फ्रॉडिया कह रहे हैं। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। असफू, बेबी का पैम्पर लेके आओ, मुझे चेंज करना है। अरे भाईजान जाए ना जल्दी ना, बेबी ने पैम्पर गंदा कर दिया अपना। और मुझे इससे और क्या तवक्को हो सकती है? जैसा तू वैसा ही वो। मैं आ गया माँ जी। किधर गया तू? खोदा, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? नहीं, आज तो मुझे बड़ी याद आई है आपकी। मेरे पैर दबा। अच्छा माँ जी, ओ
ओ मेरे पैर तोड़ेगा। माँ जी आप खुद ही तो कहती है कि जान लगा, मैं जान लगा रहा हूँ। वो जान निकाल रहा है। माँ जी आप खुद ही तो कहती है कि तेरे हाथों में जान नहीं है, तुम रोटी नहीं खाते। लगता है आज रोटी के साथ बोटी भी खा के आया, इसीलिए मेरी बोटियां नोच रहा है। माँ जी जब से बेबी का बेबी इस घर में आया ना, मेरी तो मार्केट वैल्यू 0 हो गई है माँ जी। तो माँ जी जब से वो काका इस घर में आया ना, सारे उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। मैंने तो सूखी रोटी भी नहीं खाई। ना पुत्र, तू दिल छोटा ना कर, मेरा काका तो तू है। चाहे जाके खा ले सूखी रोटी। माँ जी एक बात बताएं, मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था, आपके मुंह पर एक मुस्कुराहट थी। आती। वाहे अच्छा, नानी बनने की खुशी में थी। मैं नानी बनने की वजह से भी खुश हूँ और क्या माँ जी? और असफर के बाप बनने की ज्यादा खुशी है मुझे। हैं जी। हाँ जी, अब असफर को आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। पैम्पर और दूध के डब्बे का भी भाव पता चल जाएगा माँ जी। और काका बड़ा होगा ना, तो उसके स्कूल और उसके स्कूल की फीस का भी तो पता चल जाएगा। फिर माँ जी काका जब बड़ा होगा ना, तो फिर वो लड़कियों को छेड़ेगा भी, और फिर लोग पकड़ के ना काके को भी और उसके बाप असफर को भी मारेंगे। फिर इनको ना दवा दारू और अस्पतालों के भाव का भी पता चल जाएगा। हाँ, और फिर काके की शादी होगी। बहू और ससुरालियों के भाव का भी पता चल जाएगा। आगे आगे देख अशरफ पुत्र क्या होता है। अभी तो काके का हकीका भी होना है। माँ जी मैं तो कहता हूँ काके का वलीमा ही कर देते हैं डायरेक्ट। फिरे मुँह तेरा। ये बड़ा सॉफ्ट सा फिटे मुंह था, खुशी का है, इसलिए मैंने नहीं रिएक्ट करना। आए भरी जवानी रुत मस्तानी तन मन भीगा जाए, भाई दूर ही रहना दिल वालों नजदीक ना कोई आए, के मैं बिजली हूँ मैं शोल। आए हाय मुबारक हो, आप नाना बन गए, ठुमका लगा के और हमें बताया भी नहीं। चल निकल, चल चल निकल बाहर। हाय हाय कसम अल्लाह पाक की, क्या हो गया? नाना के नाम से आग बगोला क्यों हो रहे हो? भाई नाना ना सही तो दादा बने होगे। ना मैं नाना बना हूँ ना मैं दादा बना हूँ। हाय फुप्पो चिंगारी, फर्स्ट टाइम बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ओ हेलो, ये ना नाना बने ना दादा बने, ये मामू बने मामू। हाय 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 हाय, मुबारक हो मामू जान, मैं तो हुलिया देखकर धोखा खा गई थी। चले निकाले 5000 रुपए। भाई मैं तो खैर मामू बना हूँ, मैं तो बिल्कुल ही बेरोजगार आदमी हूँ। ये अब्बा बना है, लखपति आदमी है, लखपति। भाईजान ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाय हाय दुख रहे ना बीमारी, क्योंकि आ गई फुप्पो चिंगारी। पूरे 5000 लूंगी और रो रो के दुआ दूंगी। हाँ ओए असफर, और जल्दी से ना इसको एक 5000 रुपए दे दे। भाईजान क्या हो गया? ओए इनकी दुआओं का तो खैर मुझे पता नहीं, पर इनकी बद्दुआ जो है ना, वो 1 मिनट में लगती है। ये ले एडवांस 1000 रुपए, बाकी के 4000 बच्चे के अकीके पे लूंगी। हाँ वो एक बात तो बताओ, ये तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि इस घर में बच्चा पैदा हुआ है? हाय हाय वेरी सिंपल, हमारे मुखबर इधर उधर हर जगह फिरते रहते हैं। जब भी कोई दुकान से पैम्पर खरीदता है ना, तो हम समझ जाते हैं उसके घर में बच्चा है। और आपका बच्चा अल्लाह की पनाह सुर में रोता है, ऊंचे सुर लगा लगा के और ठुमके लगा लगा के। बाकी के 4000 रुपए तैयार रखना, मैं फिर आऊंगी। हाँ भाईजान आपने अच्छा नहीं किया, आखिरी का 1000 का नोट था और वो भी आपने उसको दिलवा दिया। ओए तुम्हें पता नहीं माँ जी ने ये 1000 का नोट जो था ना, ये यतीम मस्कीन को देने के लिए दिया था। ये यतीम दे भाई असफर मैं बहुत खुश हूँ। भाई इस मौके पर मैं ना एक ऐलान करना चाहती हूँ। मुझे पता था माँ जी कि आप अपना वादा ना जरूर पूरा करेंगी। पहले ऐलान तो सुन ले। जी माँ जी। भाई मैं ऐलान करती हूँ कि काके का हकीका जो है ना, वो बहुत धूमधाम से होना चाहिए। और हम पूरे मोहल्ले को दावत देंगे। भाई सारा गांव आएगा हमारा, यही हमारी परंपरा है। और सारे खर्चे असरत तुम बर्दाश्त करोगे अपने पैसों से। यही हमारी रिवायत और परंपरा है। लेकिन माँ जी मैं तो बेरोजगार हूँ, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है। अब पुत्र ये तो तुम्हें बेबी पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। माँ जी मेरे पास तो बेबी को पिलाने के दूध के पैसे भी नहीं है। हाँ माँ जी, इसलिए तो हैम्पर भी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पैम्पर, वो भी मुझसे पैसे लेके मंगवाए थे। जी माँ जी मैं ये सब कैसे करूँगा? ये तुम्हारा मसला है भाई। मैं तो समझा था कि आप वो ऐलान करने वाले जो आपने वादा किया था। अरे वो भी ऐलान करूंगी, पहले बच्चे का हकीका तो हो जाए। और पूरे 10 बकरे कटेंगे। जब 10 बकरे कटेंगे ना, तो फिर हमारे पूरे पिंड वालों के पेट में बोटी जाएगी, वरना क्या? हमारी नाक कट जाएगी। चलो चलो बाबा, जाके इंतजाम कर। जा। बाबा कर रहा। चला। असफू दूध कहाँ है?
वो कहना है कि वो मेरे पास 1000 का नोट था, भाईजान ने ना जबरदस्ती मुझसे लेकर ना वो ख्वाजा सर को दे दिया। अस्फू दूध कहाँ है? वो क्या वो? बेबी डार्लिंग, मुझको थोड़े से पैसे और उधार दे दोगी? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें जल्दी वापस लौटा दूंगा। जब बच्चों के लिए दूध नहीं ला सकते तो उन्हें पैदा क्यों करते हो? Go just do something now, वो रो रहा है। Get lost. असफर, क्या बात है? हमें कुछ परेशान लग रहा है। तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ बाजी मैं। हुआ क्या? माँ जी ने ना बेबी के अकीके का ऐलान कर दिया है। तो मुझे करना है वो। हाँ, अरे तो बच्चे का अकीका बाप ही करेगा ना। अब्बा जी ने भी तुम्हारा अकीका बहुत ही धूमधाम से किया था। बाजी मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? बैंक से? और कहाँ से? बाजी बैंक में पैसे हो तो ना। बैंक में भी पैसे नहीं है क्या? बाजी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। ये तुम्हारा मसला है असफर। बाजी 2000 रुपए उधार मिलेंगे। वो कहना है कि मैं बेबी के लिए पैम्पर्स और दूध लेकर आ जाऊँ। असफर, हम तो खुद तुम्हारी तरह कंगाल हो गए हैं। हमारे पास एक आखिरी 5000 थे, उसका हम तुम्हारे बच्चे के लिए तोहफा ले आए हैं। अब क्या होगा? हमें क्या पता। अब वही होगा जो मंजूर खुदा हो। बच्चों 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 अस्फू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि बच्चे इतना रोते हैं, इतना तंग करते हैं? बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अशरफ, आया बाजी। आ गया। ये बेबी का बेबी क्यों रो रहा है? मां जी मैं हुणे गया ते बेबी के बेबी से पूछ के आता हूँ कि वो क्यों रो रहा है। बेटे मुँह तेरा, हो सकता है बच्चे के कान में तकलीफ हो। मां जी उसकी आवाजें सुन सुन के ना हमारे कान में तकलीफ शुरू हो गई है। वैसे कान तो मेरे भी पक गए हैं। पक गए? मैं 2 रोटियां फाड़ ले आऊं। माँ जी वो क्या है कि मैंने ना आपसे कुछ बात करनी जरूरी। बोल। वो माँ जी आपने वादा किया था अगर मेरे घर बेटा हुआ ना तो सारी जायदाद ना आप उसके नाम कर देंगी। हाँ, ये बात कही थी मैंने, लेकिन ये बात मैंने अशरफ के लिए कही थी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। ले भाई, गवाही भी आ गई है। माँ जी मेरा मतलब है ये तो नाइंसाफी है। अच्छा तो फिर सुन इंसाफ की गल। जी। देख, अब तू साहिब औलाद हो गया, अब तू फैमिली वाला हो गया। जी। सुबह अपना बोरिया बिस्तरा चुक और अपनी फैमिली को लेके यहाँ से दफा हो जा मेरे घर से। नहीं। क्या हुआ अस्फू? क्या हुआ? बेबी डार्लिंग मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बच्चा मुझको। बच्चा? हाँ हमें बड़ा खबीज का बच्चा था वो मेरी जिंदगी चीरन करके रखी हुई थी उसने। गॉड अस्फू, तुम्हारे घटिया ख्वाबों ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। यार उठो, मेरे कमरे से निकलो बाहर। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अस्फू, शट अप एंड लीव द रूम। सोफे पे जाके सो जाओ। लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अपनी यह